आज हम पढ़ने लगे हैं प्राइमरी की इन एसक्यूएल। ठीक है, ये सिर्फ माई एसक्यूएल से एसोसिएटेड नहीं, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ माई एसक्यूएल क्या है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है या एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो क्या है? एसक्यूएल है। कौन सी लैंग्वेज है? एसक्यूएल है। तो जहां एसक्यूएल यूज होगी वहां पर प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जहां एसक्यूएल यूज होगी वहां डेटाबेस भी बनेगा, जहां एसक्यूएल यूज होगी वहां पर टेबल्स भी क्रिएट होंगे, वहां पर कॉलम्स भी क्रिएट होंगे, उसके अंदर डेटा भी पुट किया जाएगा, उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई होंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स एसक्यूएल से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? ना कि माई एसक्यूएल से। माई एसक्यूएल तो बस वो एक जगह है जहां पर आप डेटाबेस रख रहे हो, लेकिन उस जगह पर डेटाबेस कैसे बनेगा, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, टेबल कैसे बनेगा, उसे कैसे मैनेज अपडेट डिलीट किया जाएगा, रिकॉर्ड कैसे जो है ना इंसर्ट किया जाएगा टेबल में, उसे अपडेट डिलीट या देखा कैसे जाएगा, ये सब आपको कौन बताता है? एसक्यूएल बताती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बताती है। तो आज हम एसक्यूएल का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, जो कि आपके पास एक टेबल लेवल कंस्ट्रेंट भी है। ठीक है, जो कि आपके पास है प्राइमरी की। ठीक है, ये आपको पहले माइस्क्यूएल का थोड़ा सा बता रहे हैं। माइस्क्यूएल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, दैट यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल टू मैनिपुलेट डेटाबेसेस। ठीक है, मैनेज करने के लिए डेटाबेसेस को यूज करी जाती है लैंग्वेज। इट स्टोर्स डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट एंड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल वी रिक्वायर अ प्राइमरी की। हर टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए टेबल में यूज की जाती है प्राइमरी की। प्राइमरी एक ऐसा कॉलम होता है जो आपके पूरे रिकॉर्ड से एसोसिएटेड होता है। लाइकवाइज अगर मैं एक्सेल के अंदर चलूं और एक्सेल में जाने के बाद यहाँ पर सर मैं एक टेबल बनाता हूँ आईडी, यस फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ नेम नाम से, मैंने यहाँ रखी एक ईमेल और बच्चे की एज। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम पुट कर दिया तैयब, मैंने ईमेल पुट कर दी तैयब@gmail.com। ठीक है, यहाँ मैंने एज पुट कर दी, यहाँ पर मैंने यूसुफ का नाम पुट कर दिया। यूसुफ एज क्या है? ठीक है, तो यूसुफ की एज भी 20 है सर। ठीक है, अच्छा। अब एक और बच्चा है जिसका नाम यूसुफ है। ठीक है, यहाँ पर यूसुफ आ गया, लेकिन उसकी ईमेल yusuf1@gmail.com है। ठीक है, और उसकी एज भी अलग है सर, 22 साल है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि चलो पहला रिकॉर्ड सर आपने कहा यूनिक होगा। पहला रिकॉर्ड, क्योंकि उसकी कोई किसी ना किसी कॉलम की ऐसी वैल्यू होगी जो पूरे टेबल में यूनिक हो सकती है। लेकिन पूरे टेबल में तैयब नाम का भी तो एक और बच्चा हो सकता है, या यूसुफ नाम का भी एक और बच्चा हो सकता है। ये ईमेल भी 2 दफा यूज की जा सकती है रिकॉर्ड के अंदर, अनटिल एंड अनलेस आप उस पर कंस्ट्रेंट ना लगा दो। ठीक है, तो ईमेल भी डुप्लीकेट बहुत सारे केसेस में हो सकती है। ठीक है, अच्छा, और एज भी सेम हो सकती है। तो आप ये बताओ कि पूरे टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड को अलग से आइडेंटिफाई कैसे करोगे? प्राइमरी की के जरिए एक ऐसा कॉलम आप बनाओगे जिसके अंदर हर रिकॉर्ड को एक यूनिक वैल्यू असाइन की जाएगी। ठीक है, जो कि दूसरे रिकॉर्ड को नहीं मिलेगी। लाइक आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक है भाई, रबीशा नाम की 2 लड़कियां हो सकती हैं इस मुल्क के अंदर, समी नाम के 2 लड़के हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 10 लाख हो सकते हैं, लेकिन सबका सीएनआईसी क्या होगा? अलग होगा। नादरा जाते हो सीएनआईसी आइडेंटिफाई करते हैं, तुम्हारा नाम नहीं पूछते, वो नाम तुम्हें खुद बताते हैं ऐसे। तो भाई आपके रिकॉर्ड का सीएनआईसी नंबर होता है कौन? प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की आपके पास क्या होता है? प्राइमरी की माइस्क्यूएल प्राइमरी की इज अ यूनिक कॉलम और फील्ड इन अ टेबल दैट शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट और नल वैल्यूज एंड इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल यूनिकली। सर प्राइमरी की अभी बताया एक ऐसा कॉलम होता है, ठीक है, ऐसी कोई अलग से लग नहीं रही होती है, कॉलम होता है जिसके ऊपर आप प्राइमरी की लगाते हो। ठीक है, जिसे आप प्राइमरी की असाइन करते हो, लाइक सीएनआईसी नंबर, दिस इज द प्राइमरी की जो आपकी है। ठीक है, नादरा का पूरा डेटाबेस है, उसके अंदर हर एक शहरी को पहचानने के लिए उन्होंने एक फील्ड बनाई हुई है जिसको उन्होंने प्राइमरी की को असाइन किया हुआ है, और वो क्या है? सीएनआईसी नंबर। ठीक है, बाकी चीजें लोगों की डुप्लीकेट बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर तुम्हारा पूरा नाम क्या है? समी? समी मलिक? समी मलिक के 2 बंदे नहीं हो सकते? आप बोलो सर समी मलिक है ना, समी मलिक के भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी यूनुस खान है, एक क्रिकेटर है, मेरा एक स्टूडेंट आता है, उसका नाम यूनुस खान है। ठीक है, तो सेम हो रहा है ना। तो इसको मैं दोनों को अलग अलग कैसे पहचानूंगा? अब रिकॉर्ड में एक पुट कर दिया, जब मैंने सर्च किया, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ कि भाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू यूनुस खान, 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, एक क्रिकेटर यूनुस खान और ये, लेकिन दोनों का नाम सेम है। अब कैसे पहचानूंगा? नहीं पहचान सकता, लेकिन आईडी से पहचान सकता हूँ।
ठीक है। तो कुछ ऐसा न्यूमेरिक चीज मैं इसको असाइन कर देता हूँ टेबल के अंदर, जिससे हर रिकॉर्ड को अलग पहचान मिल सके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताइए कि जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की डिक्लेयर करोगे, उस कॉलम में कभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, जिससे यूनिकनेस बरकरार रहेगी। ऐसा ही है भाई, एक यानी कि 1001 आईडी मैंने यूसुफ को असाइन कर दिया, अब 1001 मैं समी को उस टेबल में असाइन नहीं कर सकता इन दैट पर्टिकुलर टेबल। दूसरे टेबल में आप प्राइमरी की बनाओगे, दोबारा से 1001 हो सकता है, क्योंकि टेबल सेपरेट है, तो आपको यूनिकनेस में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और उसमें कभी भी नल वैल्यूज नहीं हो सकती। अच्छा, हम लोगों ने एक की और पढ़ी थी, यानी कि एक कंस्ट्रेंट पढ़ा था कॉलम लेवल, वो था यूनिक। ठीक है। यूनिक में क्या होता था आपके पास, अगर आप याद करो क्या होता था, यूनिक के अंदर आपके पास कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं जा सकती थी। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या थी, नॉट अलाउड थी। यूनिक, जिस कॉलम को भी या जिस फील्ड को भी आपने यूनिक डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू पुट, लेकिन नल वैल्यू पुट कर सकते हो, करके भी दिखाया था। ठीक है, लेक्चर के अंदर। लेकिन प्राइमरी की कहता है कि भाई ना ही मैं डुप्लीकेट वैल्यूज लूंगा, ना ही मैं डुप्लीकेट वैल्यूज लूंगा, और ना ही मैं नल वैल्यूज लूंगा। ठीक है। तो जिससे गुंजाइश ही नहीं बचती, यानी कि अगर रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है, तो उसको प्राइमरी की असाइन करनी ही करनी पड़ेगी, और ना ही वो डुप्लीकेट होगी, और आपको लाजमी देनी भी पड़ेगी, जिससे आपका रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होता है। ठीक है। बाकी रिकॉर्ड जैसे अब तैयब है, ठीक है, यहाँ पर जैसे यूसुफ है, अब यूसुफ सिर्फ इस नेम कॉलम से एसोसिएटेड है, ईमेल सिर्फ ईमेल कॉलम से एसोसिएटेड है, ये जो 22 रखा है वो सिर्फ एज कॉलम से एसोसिएटेड है। लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड एक और फील्ड से एसोसिएटेड होगा, यानी कि जिससे यूनिकली पहचाना जाएगा, वो होगी इसकी प्राइमरी की। क्या होगी, प्राइमरी की। तो सर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉलम और ऐड कर दूंगा, जिसको मैं आईडी कह दूंगा। आप आईडी कह दो, आप स्टूडेंट आईडी कह दो, आप सीएनआईसी नंबर कह लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉलम आप बनाने जा रहे हो, क्या आप इन फ्यूचर उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं पुट करोगे। अगर उसमें किसी भी तरह से बाई चांस से कि डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, तो फिर आप उसको प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं करोगे। ठीक है। अब मैंने आईडी रख दी, मैंने आईडी दे दी 1, मैंने आईडी दे दी 2। अच्छा, इसको भी मैंने 2 दे दी। क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं इसे 2 दे सकता हूँ अगर मैंने इसे प्राइमरी की बना रखा है? लेकिन अगर प्राइमरी की नहीं बनाया तो 2 दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मसला हो जाएगा। तो अगर मैंने आईडी को क्या बना दिया, सर प्राइमरी की बना दिया। ठीक है। प्राइमरी की को शॉर्ट फॉर्म में पीके भी कह रहे होते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ भी आ रहा होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया, और अब ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होता, ये चीज गलत है। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हर रिकॉर्ड को एक यूनिक वैल्यू देनी है। यहाँ पर एक्सेल में तो पुट हो रही है, लेकिन जब आप असल में कर रहे होगे, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा माइस्क्वेल कि आप डुप्लीकेट वैल्यू दो, और आपको लाजमी पुट भी करनी है, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। अब देखो, मैं बोलूंगा भाई सेलेक्ट स्टेरिक, सेलेक्ट करो सारा डेटा स्टूडेंट्स के टेबल में से जहां पर आईडी क्या हो 1। तो अब मुझे 3 4 रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, मुझे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। ऐसा ही है समी, ऐसा ही है भाई। ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई मुझे वो सारा डेटा ला के दो जहां पर स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी क्या है 2 है, तो मुझे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे समी, एक रिकॉर्ड मिलेगा ना, सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा ना, यूसुफ वाला। बात समझ आती है वाली? ठीक है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैम्प ओपन करते हैं, और जैम्प ओपन करने के बाद अपनी माइस्क्यूल की सर्विस को स्टार्ट करके शेल ओपन करते हैं, और माइस्क्यूल को लॉगिन करते हैं, माइस्क्यूल डैश यू रूट रूट। ठीक है। ये करने के बाद हम एक डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ठीक है, मेरे ख्याल है बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ। ठीक है। अब स्कूल नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया, इसे यूज करना है, तो यूज स्कूल लिखेंगे, हमारे पास यूज हो जाएगा। अब मुझे एक टेबल बनाना है। ठीक है। तो मैं लिखूंगा सर क्रिएट करो एक टेबल, ठीक है, जिसका नाम आपने रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टूडेंट्स रखने के बाद आपने कहा राउंड ब्रैकेट खोलो, और इसमें करो कॉलम्स को डिफाइन। आपने कहा एसटीडी आईडी होगी, जो कि इंटीजर होगी, क्या होगी, इंटीजर होगी, कॉमा आपने कहा एसटीडी नेम होगा, जो कि वारचार होगा। ठीक है। आपने कहा 30 होगा सर। ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि सर एक एज होगी बच्चे की, जो कि इंटीजर होगी। ठीक है। इस क्वेरी को करते हैं एग्जीक्यूट, यहाँ पर है, पेस्ट किया, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। टेबल स्कूल डॉट स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, डिस्क्राइब करते हैं जरा स्कूल को, क्या रखा हुआ है भाई, स्टूडेंट सॉरी।
है 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 ये क्यों कर रहा है ऐसे, जब एग्जिस्ट नहीं करता। हो गया, स्टूडेंट के नाम से बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड पुट करना है, क्या पुट करना है? रिकॉर्ड, तो इंसर्ट की क्वेरी चलेगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट, ऐसा हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा एस टी डी आई डी, एस टी डी नेम, और यहाँ पर डिफाइन करूंगा मैं एस टी डी एज, ठीक है। और यहाँ पर फिर आएंगे आपकी वैल्यूज एक एक करके, ठीक है। मैंने कहा पहली आईडी होगी 1, फिर होगा आपके पास नाम तैयब, फिर आपके पास जो एज है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। एज पुट करने के बाद टर्मिनेटर लगाया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया, और आपके पास रिकॉर्ड आ चुका है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट चलाएंगे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड हो जाएगा फेच। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पर। मैंने किया 2, और यहाँ पर 2 करने के बाद मैंने यहाँ पर नाम पुट कर दिया साद का। साद एज क्या है? 17, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट किया, आपके पास रिकॉर्ड आ गया। मैं एक और रिकॉर्ड पुट करना चाह रहा हूँ सर। यहाँ पर मैंने आईडी 1 ही रहने दी, और आईडी 1 के बाद मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया समी का। किसका? समी का। एंटर किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर हो गया मसला हो गया सर। मसला होने के बाद ये क्या हो गया कि भाई तैयब भी आईडी 1 से पहचाना जा रहा है, और समी भी आईडी 1 से पहचाना जा रहा है। अगर मैं ये लिखता हूँ सेलेक्ट करो वो सारा डेटा फ्रॉम, किस में से? स्टूडेंट के टेबल में से, वेयर, जहां पर एस टी डी आई डी क्या हो बराबर 1 के, तो आपको कोई भी यूनिक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको दो बच्चे मिलेंगे। आप बोलोगे भाई एस टी डी आई डी 1 कौन से वाला मांग रहे हो भाई? समी मांग रहे हो, तैयब मांग रहे हो? ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज को हम बनाएंगे प्राइमरी की, ठीक है। उसको प्राइमरी की बनाने के लिए हमें एक और जो है ना टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम कह देते हैं एम्प्लॉयज। क्या कह देते हैं? एम्प्लॉयज, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे ईएमपी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया इसको ईएमपी नेम, और यहाँ कर दिया हमने ईएमपी एज, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको यहाँ लगाना है कंस्ट्रेंट। एम्प्लॉय आईडी को क्या बनानी है सर? प्राइमरी की बनाना है। आपको बताया था आप किस तरह से कंस्ट्रेंट लगाते हो। आप कॉलम का नाम लिखते हो, उसके बाद उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हो, और उसके बाद आप कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हो। यानी कि आप अपनी की प्राइमरी की इसके बाद डिफाइन करोगे। आप यहाँ आगे लिखोगे भाई इसको क्या बना दो, एक प्राइमरी की बना दो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, अगर ये बेसिकली चलता कीज के साथ है, प्राइमरी की के साथ चलता है ये, ठीक है। बिना प्राइमरी की के लगाओगे एरर मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्राइमरी की पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हो, तो अभी आप इंसर्ट करते हुए आईडी पुट कर रहे हो, ये देखो 1 पुट किया था, आपको इंसर्ट करते हुए आईडी पुट नहीं करनी पड़ेगी। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, 1 से गिनती शुरू करेगा टेबल के अंदर खुद से, ठीक है। फिर मैं नाम दूंगा और एज दूंगा, वो 1 से गिनती शुरू करेगा। और हर दफा जब रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा, मैंने एक रिकॉर्ड डाला उसको आईडी दे देगा 1। क्या दे देगा? 1। एक और अगला रिकॉर्ड डालूंगा ना, उसको पिछले वाले में +1 करके दे देगा। इससे यूनिकनेस, मैं तो इंसर्ट नहीं कर रहा ना। अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो एरर हो सकता है, मैं डुप्लीकेट वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन एसक्यूएल तो एल्गोरिथम पे चल रहा है, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू उसमें पुट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज करने वाला हूँ। मैंने कहा प्राइमरी की और साथ में क्या हो, ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा ध्यान रहे, ऑटो इंक्रीमेंट के बीच में अंडरस्कोर है, लेकिन प्राइमरी की के बीच में स्पेस है, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है। तो ये पूरा का पूरा टेबल मैं यहाँ से उठाता हूँ, और उठाने के बाद मैं यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर इसको कर देते हैं हम कमेंट, ठीक है। ये करने के बाद मैं इंसर्ट की क्वेरी बनाऊंगा। यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी दोबारा बना लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। ये करने के बाद क्या मुझे अब एस टी डी आई डी पुट करने की जरूरत है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको भी इंसर्ट से हटा दूंगा, यहाँ से भी हटा दूंगा, और सिर्फ इतनी मैं पुट करने वाला हूँ। यहाँ पर कर देंगे एम्प्लॉयज के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, और ईएमपी नेम और ईएमपी एज में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम शेल के अंदर जैसे ही इसको रन करेंगे तो आपका रिकॉर्ड एम्प्लॉयज के टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और सेलेक्ट स्टेरिक करते हैं, किस में से? एम्प्लॉयज में से। किस में से? एम्प्लॉयज में से। तो आपके सामने एक रिकॉर्ड आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैंने कहा समी का रिकॉर्ड पुट कर दो भाई। ठीक है, यहाँ पर एंटर किया, फिर से सेलेक्ट चेक किया, तो इसने देखो खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इजाफा करना। ठीक है, और ऑटो यानी ऑटोमेटिकली इजाफा होता जाएगा जब भी प्राइमरी की कुछ पुट होगा तो। जब भी रिकॉर्ड पुट होगा, पिछली वाली प्राइमरी की को उठाएगा, उसमें +1 करेगा और अगली वाले को असाइन कर देगा। तो ये आपके पास फायदा होता है प्राइमरी की का। अब मैं अगर करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एसटीडी आईडी इज इक्वल टू 1, तो मुझे 4 5 रिकॉर्ड नहीं, मुझे सिर्फ कितने रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे? एक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, इंटेंशनली पुट करने की कोशिश करें, यहाँ पर एमपी आईडी भी डालता हूँ। देखो, EMP_ID। ठीक है, और यहाँ पुट करता हूँ। मैंने कहा 1 पुट कर दो, क्या पुट कर दो? 1। इस दफा नाम साथ का दे देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, क्या कह रहा है? डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर प्राइमरी की, उसने पुट करने आपको नहीं दिया, आपको पुट करने देगा भी नहीं, क्योंकि 1 आपको ऑलरेडी वो असाइन कर चुका है, किसे? तैयब को। तो आपकी प्राइमरी की सिर्फ आपके कॉलम तक महदूद नहीं होती, पूरे टेबल के रिकॉर्ड को क्या कर रही होती है? पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रही होती है यूनिकली। ठीक है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम आगे चल के और भी चीजें पढ़ रहे होंगे। जैसे हम फॉरेन की पढ़ेंगे, उसके अंदर भी प्राइमरी की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर प्राइमरी की नहीं होती तो आप रिलेशंस भी नहीं बना सकते अपने टेबल्स के बीच, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपके पास आज प्राइमरी की है, इसमें किसी का कोई सवाल? पक्की बात है?